नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में विनोद यादव जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। विनोद जी, मुलायम सिंह यादव, एक युग का अंत हो गया, एक बड़े नेता का अंत हो गया। 82 साल की उम्र में आपकी पार्टी से जुड़ाव रहा है राजस्थान के। हालांकि राजस्थान की चुनावी राजनीति में एक दो विधायकों के अलावा उस रूप में समाजवादी पार्टी का दायरा नजर नहीं आता, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी उससे जरूर आप मुतस्सिर हुए होंगे। क्या आपका कहना है? विशाल जी नमस्कार। पहले तो मैं आज बड़ा दुखी हूँ। इस देश में एक ऐसे नेता को खो दिया जिसका आज क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको पता होगा कि धरतीपुत्र के नाम से उनको जाना जाता था और राजस्थान की राजनीति में उनका 1992 के बाद में एक ध्यान आया और राजस्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये बात अलग है कि हम राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुलायम सिंह जी जितनी बार भी राजस्थान आते थे इतनी बार भी उन्होंने अलवर और भरतपुर और धौलपुर इस क्षेत्र को विशेष एक ये राजनीतिक दृष्टिकोण से समझा। बांसवाड़ा को उन्होंने अपने एक आदिवासी इलाका था मामा बालेश्वर का, तो वहां पे उन्होंने खासा ध्यान दिया और इन क्षेत्रों के अंदर ध्यान देते हुए उन्होंने अपने बहुत मीटिंगें की, हमें बहुत उत्साहित किया कि आप लोग जाइए इन क्षेत्रों में काम कीजिए। और समाजवादी पार्टी ने लगातार इन क्षेत्रों में काम किया, लेकिन राजनीति राजस्थान की ऐसी थी कि दो धड़ों में बटी हुई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहाँ पे समाजवादी पार्टी का उभार नहीं हो पाया। लेकिन नेताजी के नाम से मशहूर माननीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच। जी, विनोद जी, जब आपकी मुलाकात हुई होगी एक व्यक्तिगत, जब आपकी वन टू वन मुलाकातों का दौर रहा होगा यकीनन पार्टी के सिलसिले में, किस तरह का नेता आपने, पॉलिटिकल एक लीडर के रूप में आपने किस रूप में उनको देखा है? मैं कोई सैकड़ों बार मुलाकात हुई है, कभी भी उनको ये नहीं लगता था कि ये छोटा वर्कर है ये और मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। कभी उन्होंने ऐसा आभास नहीं होने दिया। एक दफा का दृष्टांत ये है कि जब हमें बैठने के लिए वीआईपी लॉन्च में थे एयरपोर्ट पे और हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं आप लोग बैठिए और अपने साथ में बैठाते थे हमेशा। कभी उन्होंने ये नहीं रखा कि भाई आप एक वर्कर हैं, तो दूरी बना के कभी नहीं रखी उन्होंने। और हमेशा हमें उत्साहित रखा कि नहीं, जीवन में संघर्ष करो, जो आपको संघर्ष करोगे तो संघर्ष के हिसाब से ही आपको राजनीति में आगे बढ़ावा मिलेगा। राजनीति में उसी व्यक्ति को तवज्जो मिलती है जिसके जनता के बीच में पकड़ होती है, जिसकी जनता के अंदर एक पहचान होती है, उसी को राजनीति में संघर्ष के माध्यम से अपना एक मुकाम कायम करना पड़ता है। और समाजवादी विचारधारा के बारे में हमेशा ये कहते थे, कभी भी इस जातिवादी राजनीति को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। जिस तरह से हम यहाँ के कई बार ये ऐसे दृष्टिकोण हम बताते थे, सब इस विधानसभा में इस तरह का जातिगत समीकरण है, इसमें इस तरह का है, तो छूट से ये कहते थे कि नहीं आप समाजवादी विचारधारा की बात करो, ये जातिगत राजनीति से ऊपर उठो, ये देश के अंदर इस तरह का राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं चल सकता। तो इस तरह की बातें हमें समझाते थे, बार बार समझाते थे। क्या इस बात का मलाल है कि राजस्थान में मुलायम सिंह यादव जिस रूप में पार्टी की भूमिका चाहते थे वो नहीं हो पाया, या आगे को लेकर उनकी आप लोगों की भूमिका किस रूप में रहेगी मुलायम सिंह के विचारों को लेकर के संदर्भ में, आदर्शों के संदर्भ में राजस्थान में? देखिए सर, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में हमें दुख इस बात का है कि नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बहुत नजदीक पहुंचे 2 बार, लेकिन दुर्भाग्यवश हम हमारे नेताजी प्रधानमंत्री के रूप में पद को नहीं संभाल पाए। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस चीज का है कि किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, युवा के प्रति जो उनकी सोच थी और समाजवादी विचारधारा में डॉक्टर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण के जो विचार थे, उनके बारे में उनका जो बार बार हमें समझाते थे, बार बार जो उनके विचारों से हमें अवगत कराते थे, तो वो चीजें हमें आज भी इस चीज का मलाल है कि अब हमारे अंदर वो चीज डेवलप कौन करेगा। राजस्थान के अंदर समाजवादी पार्टी में वो विचार डेवलप कौन करेगा। ये एक हमें आज इतना हमें कमी महसूस होगी कि शायद उनकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए।
यकीनन एक बड़ी रिक्तता आती है बड़े नेता के निधन के बाद में, और कार्यकर्ता के रूप में एक मायूसी आपकी समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और आपका क्या प्रोग्राम है, क्या आप वहां पर जाएंगे? राजस्थान से कार्यकर्ता वहां पर जाने वाले हैं? नहीं, कार्यकर्ता जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा लोग जाएंगे। हम यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पर जयपुर में उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें, जिसमें सभी पार्टियों को हम आमंत्रित कर श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित करेंगे। और उस तरह का एक जयपुर के अंदर भी हम श्रद्धांजलि सभा रखने का हमारा मन बन रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंजाब केसरी टीवी पर बात कर रहे थे मुलायम सिंह के संदर्भ में। धन्यवाद।